चूंकि हम और हमारी पूरी टीम विकास को खंगालने यहाँ आई है और फैक्ट मीटर को हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर हम सच्चाई को आपसे पूछे तो आप उसको प्रायोजित कहें, सुनायोजित कहें, यह आप पे निर्भर करता है, लेकिन सच्चाई को दिखाने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग बंद कमरे में डिबेट कर सकते थे, खुले मैदान में हम लोग इसलिए आए हैं कि सबकी आवाज को सुन सके और जान सके। क्योंकि शुरुआत हमने इनसे की थी और हम लोगों को नहीं पता कि ये किस पद पे हैं, इनका घर किधर है, कुछ नहीं पता। तो सच्चाई को सहने की हर एक पार्टी के समर्थक को जरूरत है। क्या कहना है कि नीतीश कुमार ने सड़क दिया, बिजली दिया, विद्यालय में बच्चों को छूट दिया, घर घर तक पढ़ने के लिए आज बिटियां निकल रही है, क्या उस राज में हुआ करता था? ये सब लालू जी का देन है। अब तो चुनावी महक अब फिजाओं में तैरना शुरू हो गया है और चुनावी चर्चा भी चौक चौराहे पे शुरू हो गया है। अभी हम लोग हैं रफीगंज बाजार में और रफीगंज में कुछ लोग एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हैं। खूबसूरत यही है कि लोग अलग अलग वर्ग, अलग अलग जात के हैं, एक साथ बैठे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम सिंह राजपूत भी जुड़े हैं। सर हमारे साथ आज चुनावी बैठक में साथ बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग हैं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र में काफी सारे लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। पूरे बीच ग्राउंड में हम लोग आए हैं और इस मार्केट में सारा व्यू लेंगे आज लोगों से, क्योंकि सरताज पहनाने से लेकर वो कुर्सी से हटाने का सारा जवाबदारी इन लोगों के हाथों में रहता है। तो कैसे इन लोग सरताज पहनाते हैं, कैसे गद्दी पर बैठाते हैं, सब कुछ बताएंगे। जैसे तेजस्वी जी ठुमका लगाते नजर आए हैं आपके नेता, तो क्या कहेंगे उसमें? लोकतंत्र में सब चीज करना चाहिए। जी जी। और वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद अच्छा मरीन ड्राइव पर घूमने गए थे। अच्छा। तो बहुत सारे वहाँ यूट्यूबर लोग थे, बोले कि थोड़ा सा नेता लगा दिए। चलिए, नेता कुछ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन छोटा सा सवाल है आपसे, आपके घर किसी का वोटर लिस्ट में नाम कटा या नहीं? हमारे यहाँ तो हम लोग तो खुद जागरूक हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ किसी का नाम नहीं कटा, तो फिर वोटर अधिकार में इस प्रकार का रैली क्यों? बहुत सारे लोग को है जो कटा है इसमें नाम। अच्छा। आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग आपने जानने का प्रयास किया, क्योंकि प्रखंड अध्यक्ष हैं आप? बहुत सारा आपके प्रखंड में कटा है लोग। पहले सत्ता में अगर ये हैं तो इनसे पूछना जरूरी है। सर, आप इस भीड़ में हैं और बताएंगे, जनता का सवाल है, क्या ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है? देखिए, इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, पूरा सुन लीजिएगा। हाँ ठीक है, बीच में टोकिएगा नहीं। चलिए बोलिए ना। इंडिया का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो ड्राई क्लीन हो। चलिए। दूसरी बात, अगर भ्रष्टाचार है तो आए दिन आप मीडिया आप ही दिखाते भी है। कितने लोग हथकड़ी पहनकर चलते हैं। अभी औरंगाबाद में 3 केस आया, अभी इस महीने में 2 लोग धरा कर गए हैं। आप जागरूक है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आप जागरूक नहीं है, भ्रष्ट लोग बैठे हैं। चलिए, प्रश्न जनता का है, आप शराबबंदी को कितना सफल मान रहे हैं? शराबबंदी को सफल यही मान रहे हैं कि आप यहाँ बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं। इतनी पब्लिक पे क्या बिहार के लोग शराब पी रहे हैं? पूरा सुनिए, इनसे बेहतर ही बताएंगे। चलिए, कि क्या आपको लगता है कि इस बार प्रत्याशी बदलना ज्यादा हितकर होगा आरजेडी के लिए? देखिए, प्रत्याशी के जहां तक सवाल है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व का काम है और नेता का जो फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे। नहीं, आप एक प्रत्याशी के तौर पे क्या आपको लगता है कि ये बदलाव उचित होगा आरजेडी के लिए? हम लोग पार्टी का जो फैसला होगा हम पार्टी के आंख बंद करके मान लेंगे। जो भी फैसला होगा पार्टी ही। मतलब व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तित्व का। अच्छा, नीतीश जी से किस चीज के लिए लोग नाराज हैं? ये अनाप शनाप बयानबाजी जो उनका चल रहा है महिलाओं से लेकर और चीजों पे, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, नीतीश जी के बयानबाजी से लोग नाराज हैं। नीतीश जी के कार्यों से कौन नाराज है? अच्छा, नाराज कौन? कार्य से कितना खुश है, यही बताएंगे। नीतीश जी कार्यों से कितना खुश है? नीतीश जी के कहीं कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। नीतीश कुमार चलिए, दोनों देखिए, दोनों के दोनों प्रखंड अध्यक्ष है। एक कह रहे कुछ कार्य नहीं हुआ, आप कह रहे कार्य गिनवाई। पूछिए, बिजली में रहते हैं या नहीं रहते हैं? इनके घर में 10-20 साल। अच्छा, इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने सड़क दिया, बिजली दिया, विद्यालय में बच्चों को छूट दिया, घर घर तक पढ़ने के लिए आज बिटियां निकल रही है, क्या उस राज में हुआ करता था? ये सब लालू जी का देन है। अब बीजेपी के प्रवक्ता कहिए, कार्यकर्ता कहिए, यहाँ पे जुड़े हैं और कल बंदी है। महिला मोर्चा की महिलाओं के द्वारा प्रधानमंत्री की मां के बारे में जो वक्तव्य कहा गया उससे संबंधित बंदी रखी गई है। अब इसको भुनाने में प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम कितना कारगर है? इनसे एक बड़ा सवाल,
अभी बीजेपी के व्यक्ति ही कुछ दिन पूर्व ही एक डिबेट में टीवी पे गाली गलौज कर रहे थे, वो कितना सही है? क्या उनके भी उनके माँ बहन सही, प्रधानमंत्री के माँ बहन चलो मानते हैं, असंवैधानिक भाषा का कहीं भी प्रयोग होता है, किन्हीं के द्वारा होता है, यह गलत है। विरोध तो उस समय भी होना चाहिए था। विरोध उनका नहीं हुआ तो आपने ये सब हमसे प्रश्न क्यों किया? ये तो यानी कि कहीं प्रश्न आपका, यानी कि आप जनता के पक्ष रख रहे हैं, पत्रकार है तो जनता के आवाज आप बनते हैं, तो अगर विरोध नहीं था तो आप ये बात नहीं करते। हम अपने तरीके से इसलिए कर रहे हैं, इस एक मिनट इसलिए कर रहे हैं कि उस समय विरोध नहीं हुआ था, एक अगेंस्ट पार्टी को ही, विपक्षी को ही माँ बहनों की गाली डिबेट में दिया गया था। डिबेट में गाली देना और बिहार के धरती से आकर मंच पर देना, मंच से प्रयोजित होकर देना, ये कहीं ना कहीं बिहार के छवि को धूमिल करने का प्रयास है। ये बेहतर कहेंगे, एक मिनट के लिए रोकेंगे। आरजेडी से है, आपके ही पार्टी से राहुल जी आने वाले थे, तेजस्वी जी आने वाले थे, वहां से खुले मंच से माँ बहनों की गालियां, इतना बड़े पद पे प्रधानमंत्री को कैसा है? आप क्या कहेंगे? यहाँ पर किसी भी पार्टी का कोई पार्टी के पद पे कोई सम्मानित व्यक्ति गाली नहीं दिया है। लेकिन मंच से तो दिया है, मन से दिया है। समाज में बहुत सारे असामाजिक तत्व तो रहते क्यों ना हैं। फिर आपके दल के बड़े नेता सामने विरोध किया आकर उसका। कहते हैं कि चलो ये गलती हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता को ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी के जो वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में चला, इसे बीजेपी बौखलाहट में है, और इसे लेकर के माँ सबका माँ है, माँ का सबको हम लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये बिहार बंद करके, नौटंकी करके इसे कहीं कुछ हो। मोदी का काम क्या है? बिल्कुल, मोदी ने किया है क्या इस देश के लिए? विरोध और आपने बंदी सुनिए, मतलब सिमिलर। आप विरोध सुनिए, मैंने पूरी ही कहा, बात मैंने यही सुनिए। कहा, विरोध और आप बंदी पूरी मतलब बात को बिल्कुल। सुनिए। हाँ, बताइए। मोदी की माँ के गाली देना कोई सभ्य बातें नहीं है, बिल्कुल, लेकिन असभ्य बातों जो शुरू किया है, जी। यह मोदी के पूरी फौज ने करने का काम किया है, मोदी ने अपने मन से करने का काम किया है। उसके कारण, और जो गाली देने वाला है मंच पर जाकर के, वह भी भाजपा का कार्यकर्ता प्रायोजित रूप से गया और उसी ने गाली बकने का आप काम अपने किया। घर में किसी व्यक्ति को प्रायोजित तरीके से कैसे घुसने देंगे? इसका जवाब ये व्यवस्था किसको करना था? सुरक्षा की व्यवस्था है। पहले एक मिनट, नहीं, इसे आप कैसे किसी को चलने देंगे? अगर वहां नहीं, अगर वहां पे एक और है, है, तेजस्वी है, कोई व्यक्ति चला। आप सुनिए बात को, आप बात को सुनिए। आप व्यक्ति को चुन रहे हैं। राहुल गांधी तो काला झंडा दिखाने वाले भी गाड़ी इसमें सटे, बिल्कुल, और राहुल बिल्कुल। गांधी ने हाथ टॉफी देने मिलाया, का हाथ काम मिलाया, किया, टॉफी दे, बिल्कुल। हाथ मिलाने का बिल्कुल, काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मोदी नहीं है जो 9 करोड़ के कार से चलता है। अच्छा, इस बार कौन आपके क्षेत्र में, सो बताइए? वहां तो हो रहा है, कलबंदी भी है, फिर लेकिन आपके क्षेत्र में कौन? पूरी रात्रि गुजर जाएगा तो कन्वर्ट मत होइए। अगर आपका मैं सुनने लगा, अगर आपका सुनने लगा, अच्छा, एक बात बताइए सर, जिस व्यक्ति ने गाली दी थी उसकी जानकारी आपके पास है? हाँ, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अभी भी है यहाँ। कौन वहाँ मुस्लिम है? वो नाम रिजवी है। रिजवी है। मालूम है उसकी उम्र कितनी है? हाँ, कितना की उम्र है बताइए ना। उम्र उसका 22-25 साल है। ठीक है, 22 से 25 साल का है। मैं आपको और बता भाजपा दूं, के लोगों के साथ उसका फोटो भी पिक कर रहा है। सर मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति जो है आप जाकर के रिजवी से कीजिए, वहाँ जाकर के कीजिए। सत्यापित है। चलिए, मैं आपको बता दूं किस राजनीतिक दल से उसका कोई संबंध नहीं है। आपके विपक्ष के लोगों का ही कहना है कि राबड़ी देवी को भी असभ्य तरीके से एक किया गया। राबड़ी देवी को सभ्य तरीके से किया गया। चलिए, वो पुराने बात हो गए, लेकिन लेकिन उसमें हमारे प्रवक्ता आने के उसको खारिज किए कि नहीं खारिज किए? हमारे प्रवक्ता निंदा किए कि नहीं किए? इनके कौन निंदा करने आए हैं अभी तक? अगर किसी आपकी माँ को गाली, इनकी माँ को गाली दिया जाएगा तो क्या होगा? निंदा करने अभी तक कौन आया? हमारे प्रवक्ता के निंदा किए पूरे प्रकरण को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने उस पर अफसोस जताया। इनके कौन कर? राजीव, आप बताइए, राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए कि नहीं? तेजस्वी जी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अभी भाई कह रहे थे मैरिन ड्राइव पे नाच रहे हैं। अरे मैरिन ड्राइव बनाया किसने? मैरिन ड्राइव पे जो डांस हो रहा है, मैरिन ड्राइव के पीछे खूबसूरत जो लाइटें लगी हुई है, शानदार चमचमाती सड़कें हैं, बनाया किसने? बिहार को आज 22 घंटा बिजली में लाया किसने? बिहार में बेहतरीन कनेक्टिविटी दिया किसने? बिहार में बिल्कुल, चाचा कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी अगर ठुमका लगा रहे थे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मोदी जी को हम लोगों ने ढोल बजा चाचा नेता एक चीज पूछेंगे, नेता पर विपक्ष है, उन्हें तेजस्वी के शिक्षा पे सवाल उठाया जाता है। तेजस्वी के शिक्षा पे सवाल उठाया जाता है। हमने खंडन किया। एक मिनट
तेजस्वी के शिक्षा पे सवाल उठाया जाता अरे है। भाई सुनिए ना, सवाल तो ने क्या कहा? सवाल तो आप शिक्षक हैं और ऐसे नहीं होता है। प्रवक्ता से ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। सवाल तो मोदी जी की शिक्षा पर भी उठाया जा रहा है। ऐसे चुप, एक मिनट नहीं, मास्टर साहब का सुनते हैं, एक सवाल मोदी जी की मिनट, शिक्षा मास्टर पर साहब से उठाया जा रहा है। सर, मास्टर एक साहब- मिनट, खड़ा होइए, आप खड़े होइए, आप खड़े हो जाइए। खड़ा होइए। सवाल जैसे इनका कहना था, ये जदयू से जुड़े हुए हैं, अगर उस समय उनके साथ हुआ, उस समय बीजेपी वालों ने विरोध किया था कि गलत है, लेकिन आपकी पार्टी के महागठबंधन में किस लोगों ने कहा कि गलत किया है लड़का? किसी ने कहा क्या? सारे लोगों ने किसी कहा। कैसे नाम? सारे लोगों ने कहा। कैसे नाम बताइए आप? सारे- राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा था, क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? मंच पे फोटो मुख्यमंत्री बोले हैं क्या? नीतीश कुमार बोले हैं क्या? नरेंद्र मोदी बोले हैं क्या? अमित शाह ने बोला है क्या? कार्यकर्ता है क्या? अच्छा, ये किस हैसियत से सरकार नरेंद्र मोदी बोले हैं क्या? ये सरकारी नरेंद्र मोदी बोले हैं। अभी आपने बोला कि सब हर किसी ने सिन्हा बोले हैं। एक मिनट, ये सरकारी सेवक हो गए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सरकार के अधिकार कर रहे हैं। सर, किस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं? लोकल का ही बात कर रहा हूँ। किस विषय का शिक्षक हैं? सवाल विषय के ज्यादा बन गया। सामान्य ज्ञान का। गौतम जी, हाँ, बोले। ये इनके डीओ से पूछिएगा क्या? ऐसा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। चलिए, एक सिर्फ ही माहौल थोड़ा सा- करता खड़ा नहीं है बोलने के लिए। टीचर से बुलवाया जा रहा है। शिक्षा पदाधिकारी से पूछे कि एक टीचर होकर वायर घुसा लो, वायर घुसा लो। संलिप्त है। ऐसे डायरेक्ट करोगे? वायर घुसा लो। यहाँ पर क्या है कि आप लोग आए हुए हैं, हम लोग वहीं से सुनिए, एक सवाल का जवाब शॉर्ट होता है। जिस प्रकार तो उत्तेजित हो रहे हो नहीं, हम लोग क्योंकि हम लोग विकास को खंगालने आए हैं। सर चाचा, थोड़ा सा विकास हम पे आपके बात पास करेंगे, आए हैं, वर्तमान में विकास आप पे कहेंगे हम चले जाएंगे, ठीक है ना? वर्तमान में विकास क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम विकास को खंगालने यहाँ आई है और फैक्ट मीटर को हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर हम सच्चाई को आपसे पूछे तो आप उसको प्रायोजित कहें, सुनियोजित कहें, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई को दिखाने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग बंद कमरे में डिबेट कर सकते थे, खुले मैदान में हम लोग इसलिए आए हैं कि सबकी आवाज को सुन सके और जान सके। क्योंकि शुरुआत हमने इनसे की थी और हम लोगों को नहीं पता कि ये किस पद पे हैं, इनका घर किधर है, कुछ नहीं पता। किस तो पार्टी से? सच्चाई को सहने की हर एक पार्टी के समर्थक को जरूरत है।